ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पिता जी ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਕਿਹੜੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਫੋਨ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। संगत जी, सत्संग करते हुए भूल चुको जो तो माफ करना गुरु जी, माफ करना संगत जी। जो चंगा लगे सत्संग करके शेयर जरूर करिया करो। गुरु पिता जी ब्लैसिंग जितनी भी चाहिए सरबत दा भला करना है, चंगे कर्म करने हैं, सबने अपने कर्मां दा भुगतान करना है। कोई माड़ा करता है चंगा करता है, तुसीं अपने कर्मां नूं चंगा ही रखना है। आ तो सत्संग सानूं एक आंटी जी ने भेजिया है। ये उन्हां दे दो शुकराना सत्संग है जो असीं इक्को दे विच ही सुना रहे हां। ते आंटी जी दा थैंक यू करते हैं कि आपनियां मिलिया ब्लैसिंग्स ਨੂੰ ਸਭ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਭਰਿਆ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋ ਸਤਸੰਗ। ਜੈ ਗੁਰੂ जी, शुक्राना गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संगत देखो, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जनवरी में अपना पहला सत्संग शेयर करा था और वो बड़ा सत्संग शेयर किया था। उसमें मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी बातें बताई थी। उसमें मैंने बताया था कि मेरी लाइफ पूरी चेंज होगी, पूरी चेंज होगी, बहुत कुछ बताया था। तो वो जैसे कि कई सारे सत्संग मैंने सुने तो उसमें बताते हैं सत्संग को शेयर करो। तो मैंने यूट्यूब पे तो शेयर किया ही चैनल पे, साथ में मैंने अपने कुछ नोन लोगों को भी वो चीज़ भेजी। लेकिन उसके बाद है ना, मुझे ऐसे लगा जैसे वो लोग मुझे अलग तरीके से देखने लग गए। उनको ये लगा कि इस पर तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स बरस रही हैं, हम ही लेकर के गए थे लेकिन हमारे पास वो नहीं हुआ, इसके साथ ये हुआ। कुछ लोगों की निगाहें बदलने लगी। गुरु जी के भी बार बार ऐसे मैसेज आ रहे थे कि उत्तर तो अपनी सारी बातें दूसरों को मत बता, नज़र लग जाती है। और मैं ना गुरु जी की बातें मान नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मेरे अपने हैं, इनको क्या तकलीफ़ होगी। और निरंतर मेरे को मन में कहीं खटका तो लग रहा था कि देखना बोलना सबका बदल रहा है, पर फिर भी मैं उन आवाज़ों को ढक रही थी शायद कि तू क्या सोच रही है, ये तो मेरे अपने हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, ये है ऐसा, पता नहीं दिल नहीं मान रहा था। तो दोनों वॉइस हो रही थी, एक अंदर से भी आवाज़ आ रही थी, गुरु जी के भी बार बार ऐसे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तू बहुत भोली है, अपने राज सब अपनी मन की बात से शेयर मत किया कर, नज़र लग जाती है, लोग तेरे से जेलस करते हैं, वो तेरा अच्छा देख के खुश नहीं होते हैं। ऐसे करके कई इस टाइप के कई सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो मैं बहुत द्वंद्व में थी, अजीब सा ही हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे ये बातें जुड़ती जा रही थी और मुझे दिखाई दे रही थी कि जो चीज़ें हो रही हैं। फिर होली से कुछ समय पहले तक ये आ रहा था कि यही मैसेजेस ऐसे बढ़ते चले गए, बेटा तेरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक है, कुछ दिन भारी है, संभल के चल, घर से कुछ सामान निकाल। तो जैसे वो बातें मैंने मानी। कुछ काले धागे पड़े हुए थे ड्रेसिंग टेबल पे और अलमीराज पे, भगवान के मंदिर में ऐसे दिए हुए किसी के, और लाल धागे भी कुछ सिंदूर दिया हुआ, ससुराल का दिया हुआ, माँ का दिया हुआ, बहन का, ऐसे श्रृंगार का सामान, कई सारी चीज़ें धीरे धीरे करके मैंने कई सारी निकाली। गुरु जी के कई ऐसे भी मैसेज आए कि बेटा मेरी तस्वीर के आगे कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मुझे पसंद नहीं है, जो तेरे काम को रोक रही हैं। तो उसमें मैंने
कुछ ऐसे यंत्र भी रखे हुए थे मेरे बहुत पुराने, काल सर्प योग के, इसके राहु दोष के। तो ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या निकालूं। ये काफ़ी समय पीरियड में हुई है चीज़ें, ये एकदम से नहीं हुई हैं। तो गुरुजी कह रहे थे निकाल निकाल, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हटाऊं क्या हटाऊं, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ गलत है। लेकिन वही मैं थोड़ा सा मोटी बुद्धि हूँ, जब तक स्पेसिफिक वर्ड नहीं आता ना, जब बिल्कुल एग्जैक्ट बात नहीं आती, मेरी समझ नहीं आती। गुरुजी ने कहा कि बेटा अब तेरी बिल्कुल समझ में आएंगी बातें। तो बिल्कुल जब वो शब्द यूज़ करा, वो फोटो पिक्चर बनी हुई आई, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा इसको कह रहे हैं। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे करके घर से काफ़ी सामान निकाला। ये भी मैसेज आ रहे थे, बेटा तू किसी से कुछ ले मत, उनका दिया हुआ मत लिया कर। तो पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा द्वंद्व में चल रही थी, क्योंकि अपनों से दूर होना ना बड़ा अजीब लगता है। जिनके सहारे तुम चल रहे थे और फिर पता चले वही लोग तुमसे जेलस करते हैं, बहुत अजीब लगता है। फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा पुत्र तू नहीं मानती, मैं तुझे डायरेक्ट बात बताता हूँ, तुझे चेहरा दिखाता हूँ किसका। और उसमें वो वर्ड्स आए, हालांकि मेरे को मन में कहीं आवाज़ तो आ रही थी, पर हमारे भी तो मन, कई मन होते हैं ना। उसमें आया कि जिसको तुम बड़ी माँ मानते हो। तो समझ में तो आ रहा था, फिर एकदम से दिल में धक्का सा लगा कि अरे इसका मतलब जो मैं सोच रही हूँ सही सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे उनकी निगाहें बदलती दिखाई दे रही थी। उनको लग रहा था इसके ऊपर इतनी कृपा बरस रही है, इसका सब अच्छा हो रहा है। उसके बाद ऐसे ड्रीम में भी आया कि मैं बेटा ड्रीम दर्शन दूंगा, तुझे बताऊंगा मैं। तो उसमें भी इसी टाइप का आया। मैं जैसे गुरुजी को अपना पापा मानती हूँ, तो मेरे पापा ही दिखाई दिए और मुझे ऐसे बोला कि तू उन तू उनको छोड़ दे। बार बार वो क्रोध में बोला तू उनको छोड़ दे। और जैसे मेरे पापा बोला करते ना, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन, वही चीज़ें। मैं कह रही पापा ऐसे कैसे, नहीं तू उनको छोड़ दे, तू उनको छोड़ दे, ऐसे करके बार बार बोल रहे थे। तो मैं बहुत सारी उसमें चल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ें। फिर होली वाले दिन, जिस दिन पूजा का दिन था, तो गुरुजी ने कहा कि बेटा आज मैं तुझे उसका असली चेहरा दिखाऊंगा, तुझे यकीन आ जाएगा, तू मेरी बात मानती नहीं है। मैं गुरुजी संगत जी, मुझे होली पूजे में बहुत समय हो गया। लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती कि मन बड़ा टूट सा गया था, तो तब मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी। लेकिन मैं मानती हूँ ईश्वर, सारे दिन ईश्वर के होते हैं, सब जगह ईश्वर है, कहाँ नहीं है। तो ठीक है, कुछ एक कस्टम्स मैंने छोड़ दिए थे, सही गलत मैं नहीं जानती, बट मैंने उनको छोड़ ही दिया था कुछ कारणों से। फिर भी मेरी बहन ने कहा कि चलो मनाते हैं। मैंने कहा दीदी मैं तो नहीं करती। कह रहे कोई बात नहीं, आ जा। तो मैं ठीक है, मैं अपना तैयार होकर के गई, जैसे करा करती थी, सास ने सिखाया था वैसे वैसे मैं करने लगी। लेकिन सच में जो गुरुजी ने मुझे कहा था ना कि बेटे मैं तुझे चेहरा दिखाऊंगा, मुझे वही चीज़ें नज़र आई। मतलब उनको मेरे आने की कोई खुशी नहीं थी। वो सारे टाइम मुझे कंप्लेंट कर रहे थे, मेरी बातें नहीं सुनते थे, बस अपनी ही बातें बोलती थी। तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था मेरे को। मतलब उन्होंने उस समय पूजन करा है, पर उन्होंने मुझे कई सारी बातें ऐसी कटाक्ष सुनाई, जैसे व्यंग करे कि भाई तू नहीं जा रही, जानबूझ के ऐसे कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, कई सारे। और मेरी मेरे कारण सुन नहीं रही, मेरी बात सुन नहीं रही। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर मैं कुछ बोला नहीं, करे मैं जानबूझ के मैं सारी बातें नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये बातें दिल को कष्ट देती हैं और मैं नहीं चाहती कोई भी अपने रिश्तों को शक की दृष्टि से देखे। पता नहीं, नहीं देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ एक जैसी हो, अपने बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन में, बट मेरे साथ ऐसे अनुभव होने थे। कोई बात नहीं, तो ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे होली था। होली खेली मैंने, मैं कभी होली नहीं खेलती, फिर भी उनके लिए मैं बहुत सारे वो काम कर रही थी उनके कहने से, जो मैं कभी नहीं करती हूँ, फिर भी मैं वो चीज़ें कर रही थी। उनके घर में भी कुछ आयोजन हुए, ये हुए, कई सारे घटनाएं हुई, बट उन्होंने मेरी बातों को कभी समझा ही नहीं। और मेरा दिल बड़ा टूट रहा था कि मैं अपनी क्षमता से बढ़ के सब कुछ करने लग रही हूँ, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर आई हूँ, अपना घर बदला है, और वही लोग अब मेरे से दूर हो रहे हैं और वो संतुष्ट नहीं हो रहे कभी भी। मैं इतना कुछ उन लोगों के लिए कर रही हूँ, उन लोगों के कहने से कर रही हूँ, पर उन लोगों को कभी संतुष्टि ही नहीं हो रही थी। बहुत अजीब लग रहा था, मन है ना बड़ा टूट सा रहा था। ऐसे लग रहा था घर में ना अजीब सा माहौल हो गया था, वहां से भी कटाव हो रहा था और घर के अंदर भी माहौल बड़ा अजीब सा हो गया था। उनको लग रहा था ये इतनी खुश है, इसके ऊपर तो पता नहीं क्या क्या है। पर क्षमा करना संगत जी, जो मैंने बातें अपने पहले दूसरे सत्संग में शेयर करी थी ना, मेरी लाइफ फिर से वापस उल्टी हो गई थी।
ऐसा नहीं कि गुरुजी की कृपा नहीं बरस रही थी, वो जो मैंने बातें बोली उन लोगों के दिमाग में इतनी बात बैठ गई थी, अच्छा इसका तो ये भी सॉल्व हो गया, इसका ये भी सॉल्व हो गया, तो सारी चीज़ें उल्टी चलती चली जा रही थी। घर में सबने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया, हम 3 ही लोग हैं, बेटी तो हॉस्टल जाती है, बेटा भी, उसने मेरी बात सुननी बंद कर दी, खाना नहीं खा रहा था, बिल्कुल भी जैसे पहले सेवा किया करता था, बात मानता था, बहुत सारे काम करता, पूजा पाठ छोड़ दी, हस्बैंड ने भी बात करनी बंद कर दी, बहुत अजीब माहौल हो रहा था। गुरुजी के बार-बार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, लोग तेरे से जलते हैं, तेरे पति को वशीकरण कर रखा है, उसके दिमाग को कंट्रोल कर रखा है। और सच में वही चीज़ें हो रही थी। मेरे पति बहुत हँसमुख थे, लेकिन एकदम से उन्होंने मेरे से बात करना बंद कर दिया, अलग-थलग रहने लग गए। बेटा भी बहुत चेंज आ गया था, अब उसने खाना खाना बंद कर दिया, पूजा पाठ करनी बंद कर दी, पढ़ाई भी नहीं करता था, बड़ा चिड़चिड़ा सा अलग सा रहने लग गया। मतलब डिप्रेशंस नज़र आ रहे थे और मेरे भी शरीर में इतने रोग हो गए थे, मैं सारे टाइम सिर दर्द में रह रही थी, पेट दर्द में रह रही थी। मतलब घर का माहौल बहुत अजीब हो रहा था और सब चीज़ें परेशान कर रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था कि मुझे हस्बैंड का बात नहीं करना। ये मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था। तो गुरुजी ने मुझे कई तरीके बताए कि बेटा अगर अपने पति को सही करना चाहती है, उसको बड़े बीमारी से रोग से बचा रहा हूँ मैं, उसको सही करना चाहती तो सत्संग सुन, मंत्र जाप कर, तिलक लगा, जल प्रसाद पी, उसको पिला। तो वही सब चीज़ें मैं कर रही थी। तो हस्बैंड में थोड़ा सा चेंज आया, वो मैंने बताया पहले, लेकिन बेटे में अभी भी नहीं आ रहा था। बेटा सब कुछ छोड़ चुका था। मेरा बेटा बहुत क्रिएटिव है, वो हर काम जो करता है बहुत दिल से करता है। एक्सरसाइज का उसे बहुत शौक है, पूजा पाठ भी बड़े अच्छे से करता है जब करता है तो, और ड्राइंग का, डांस का, गाने का, ड्रामे का, कई सारे उसके अंदर टैलेंट, खुश रहना, पर वो सारी चीज़ें एकदम पर्सनैलिटी चेंज, एकदम चिड़चिड़ा रहने लग गया, बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। मतलब मैं उससे नाराज़ होती थी, वो मनाने आता था, लेकिन तंग आकर के मैंने उसे बहुत गुस्सा भी किया, डाँटा भी, मारा तो नहीं क्योंकि अब टीनेज में है, कितना मारूँ, जब उसे बोलने का ही असर नहीं हो रहा। ये मैंने उससे बात भी करनी बंद कर दी, पर वो उसमें भी बड़ा कंफर्टेबल था, उसको ज़रा सा भी हर्ट नहीं हुआ कि मम्मी मेरे से बात नहीं कर रही हैं। बड़ा आराम से, बल्कि वो उस चीज़ का खुश हो रहा था कि हाँ ठीक है, ये पीछे छूटा। इतना अजीब माहौल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ये चीज़ भी कष्ट दे रही थी कि उसको इतना भी दुःख नहीं हो रहा है कि मम्मी मुझसे बात नहीं कर रही हैं। ठीक है, फिर गुरुजी ने ऐसे मैसेजेस आते रहे निरंतर, गुरुजी के साथ कम्युनिकेशन लगा रहा। गुरुजी ने कहा कि बेटा घर के दरवाज़ों पर ओम नमः शिवाय लिख, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे तेरे कष्ट निवारूँगा, तेरे बच्चे का ख़्याल रखूँगा, बड़े कष्ट से बचाया, ऐसे बहुत सारे यार। और मुझे सच में वो चीज़ें घटित होती दिखाई दे रही थी। तो मैंने वो किया, घर में दरवाजे पे ओम नमः शिवाय लिखा और उन लोगों का दिया हुआ सारा सामान हटाया। अभी मैंने संगत सी बहुत सारी बातें नहीं बताई हैं इसमें, क्योंकि ये बातें पता नहीं अच्छा नहीं लगता बोलना। जिनको तुम माँ की उपाधि देते हो, जिनको बहन मानते हो, और ये सब, मतलब उन्होंने मुझे इतना तंग किया, मेरे को हर चीज़ पे प्रेशराइज़, इतना प्रेशराइज़। मेरा स्कूल भी चेंज हुआ, तो मैं काफ़ी समय से कह रही थी कि अगर मैं स्कूल चेंज करूँगी इस एज में आके, तो मैं कंफर्टेबल ज़ोन में थी पिछले स्कूल में। पर यहाँ आके मैंने काफ़ी समय से परिवार को भी समझा रही थी कि अगर इस समय में मैंने स्कूल चेंज किया तो मेरे लिए काफ़ी दिक्कतें बढ़ेंगी। जगह चेंज करी, मेरा ज़ोन चेंज हुआ, तो काम करने के तरीके बदल गए। मुझे बहुत तरह की स्ट्रगल करनी पड़ रही थी, और खाली ये नहीं, अभी पिछले और ट्रैवल भी बहुत करना पड़ रहा था तरह-तरह के रीज़न से। लेकिन वो लोग मेरी कोई बात समझ ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि ये हमारे अनुसार नहीं चलती। हर चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जा रही थी मेरे ऊपर। मुझसे ही काम करा रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, और मुझे हीन मान रहे थे कि ये तो ऐसी है, बीमार रहती है। मतलब मेरी बीमारी को मान भी नहीं रहे, जब मैं बता रही हूँ कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे से ज़बरदस्ती करवा रहे हैं, और जब मैं बोलती हूँ, ज़बरदस्ती बताने की कोशिश करती हूँ, ये तो बीमार है, ये मतलब मुझे तरह-तरह से ज़लील कर रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था ये सब कि क्या बोलूँ? ये भी कह रहे हैं कि तू नाराज़ है, तो बता क्या बात है, और मेरे से सुन भी नहीं रहे हैं। और मुझे ये भी कह रहे हैं कि इसका जवाब दे, इसका जवाब दे। मैं जवाब दे रही हूँ, ये मत बोल, ये मत बोल, ये मत बोल। मेरी बात सुन भी नहीं रहे हैं। मतलब इतना प्रेशराइज़ करा जा रहा था। मेरा फिज़िकली भी मैं बहुत परेशान हो रही थी। मेरी एक ट्यूब कटी हुई है संगत जी, और मुझे कई चीज़ों का परहेज़ रहा है काफ़ी समय तक।
ठीक है, अपना जीवन यापन कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा काम कर लेती हूँ, पर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा लीवर भी कमज़ोर हो गया है, काफ़ी सारे रोग रहे हैं, लेकिन वो लोग मेरी तकलीफ़ को समझ ही नहीं रहे। मेरे को पता नहीं क्या-क्या काम दे रहे हैं, मेरी तकलीफ़ नहीं सुन रहे थे। बहुत परेशानी हो रही थी, ना शिकायत, मतलब इतना पानी सर के ऊपर चढ़ रहा था, तो मैं क्या करूँ? जब मेरे पे आ जाए कष्ट तो भी सहन कर लूँ, पर मेरे पति पे, मेरे बच्चों में कब तक सहूँ? और उसके बाद भी, सब कुछ झुकने के बाद भी, कहते हैं ना तलवे भी चाट लो, चमड़ी भी दे दो, तो भी लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। तो लोग प्रसन्न ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे मरने वाले हालात भी हो गए, तब भी उनको प्रसन्नता नहीं, उनको लगा इसने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, और ये ऐसे कर रही है। इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ हो रही थी कि मैं क्या करूँ? अपना घर तो चलाना ही है ना, दूसरों के लिए अपने घर को आग तो नहीं लगाई जा सकती। तो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, मैंने धीरे-धीरे थोड़ी बातें करनी कम कर दी, दूरी सी बना ली कि क्या करूँ, कोई नहीं समझ रहे। उसके बावजूद भी तरह-तरह से प्रेशराइज़, ये सीक्वेंस चलता रहा। सभी परेशान हो गए, मेरे घरवालों को भी धीरे-धीरे समझ में आने लग गया कि ये बहुत परेशान हो रही है। मैं घर में गुरुजी के जाप चलाने लगी, हस्बैंड को समझाया, घर में अच्छा माहौल बनाना है तो ये सब चीज़ें करनी है। तो धीरे-धीरे हस्बैंड मानने लगे, सुबह गुरुबानी चलाने लगे, हम शब्द कीर्तन चलाने लगे। थोड़ा शाम को भी बीच में पूजा पाठ बिल्कुल बंद कर दी थी, मान ही नहीं रहे थे, इतना घर में क्लेश सा हो गया था। तो धीरे-धीरे थोड़ा हस्बैंड बेटे से भी ज़बरदस्ती कराने लगे कि इसका मन ठीक होएगा ही है। वही जब संतान पे बात आती तभी बात समझ में आती है। तो अब पति भी मानने लग गए कि संतान परेशान हो रही है। तो धीरे-धीरे थोड़ा माहौल ठीक हुआ। उन लोगों ने आकर के मेरे साथ लड़ाई लड़ी घर में। बोल रहे थे, मतलब मैंने खुद ही ग्रुप छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा तो मैं क्या बोलूँ? मैं थक गई बार-बार समझा-समझा के। सुन ही नहीं रहे तो फिर बोलने का फ़ायदा क्या है जब कोई ना सुने तो? तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ग्रुप छोड़ दिया। मतलब अपना अपना क्रोध, अपनी नाराज़गी, अपनी परेशानी कैसे प्रकट करूँ मैं? तो मैंने ऐसा किया, तो वो लोग मेरे घर आए लड़ने के लिए। गुरुजी, संगत जी, मुझे इतना दुःख हुआ। मैंने उन्हें अपनी नाराज़गी इतना खुल के प्रकट करी। लाइफ़ में पहली बार खुल के मैंने एक्सप्रेस किया अपने आप को, और खुल के मतलब ये नहीं कि वॉयलेंट बोला, एग्रेसिव, बस चुपचाप मैं ग्रुप से लेफ्ट हो गई ताकि उनको पता चले इसको कुछ कष्ट है। फिर भी मुझे कोई मनाने नहीं आया, किसी को दर्द नहीं हुआ, सब अभी भी मुझसे शिकायत कर रहे थे। ये नहीं पूछा कि तेरे को क्या परेशानी है? अभी भी वो सुनना ही नहीं चाहते थे, अभी भी मेरे को इल्ज़ाम लगाते चले जा रहे थे। ये तो मैसेज आए कि हम आएँगे बात करने के लिए, और वो बात करने नहीं आए, वो लड़ने आए, वो तब भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे। गुरुजी ने कहा था तू चुप रहना, ज़्यादा मत बोलना। मैंने वही किया। थोड़ा-थोड़ा बोला, जब मेरे से बस पूछा गया तब। लेकिन तब भी वो सुनना नहीं चाह रहे थे। लेकिन थोड़ा-थोड़ा मैंने बोला, लेकिन गुरुजी आपने मेरी इतनी आन रखी है ना, इतनी आन रखी है। वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ आई थी, और सारी बातें सिद्ध हो रही थी उनके सामने कि वो रॉन्ग है। लेकिन वो अपने आप को रॉन्ग दिखाएँ कैसे? तो वो एग्रेसिव होकर के, चिल्ला करके, ज़ोर से बोल के, रो करके अपनी बात को सिद्ध साबित कर रहे थे। लेकिन मैं काम रह कर के मन-मन में मैं गुरुजी का जाप कर रही थी, और सिर्फ़ जब प्रश्न हो रहा था तब मैं अपनी बात बोलने का प्रयास कर रही थी, सरलता से, विनम्रता से। तो गुरुजी आपने मेरा इतना मान रखा है, मुझे इतना सँभाला, जबकि मुझे इस चीज़ का भय था कि जिसको मैंने अपनी माँ के स्थान पर रखा, अपने पिता की बात देखा करती थी, क्या मैं उनकी नाराज़गी सहन कर पाऊँगी? मतलब मैं बोल पाऊँगी? मुझे बचपन से ऐसा है कि मैं जब भी दुखी होती थी, मैं अपनी बात बोल नहीं पाती थी, मेरी आवाज़ चली जाती थी। काफ़ी साल मैंने अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही बिताए हैं कि मैं जब इमोशनल होती हूँ, मैं बोल नहीं पाती। अपनी बात, अपना कष्ट किसी को पहुँचा नहीं पाती। लेकिन अब गुरुजी आपकी, मुझे लगा था मैं बिलख जाऊँगी, मैं इतना बिलख नहीं, क्या बोलते हैं, बिखर जाऊँगी, और अपनी बात कैसे समझा पाऊँगी, कैसे बोल पाऊँगी, उनकी नाराज़गी, मुझे रोना आ जाएगा। लेकिन गुरुजी आपने मुझे इतना सँभाला कि मैं शांति से बात कर रही थी, मैं रो नहीं रही थी, हालाँकि दुःख मेरे मन में बहुत था। लेकिन मैंने नहीं खोया, ना संयम खोया, ना विनय खोई, ना विनम्रता खोई। विवेक के साथ में अपनी बातें बोल रही थी। गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इज़्ज़त रखी।
मेरे पति के आगे, मेरे बच्चों के आगे और जो मेरे से बात करने आए थे उन मेहमानों के आगे। हालांकि मेरी बहन उन बातों को नहीं समझी और वो मुझे झूठ बताने का प्रयास करती चली गई। लेकिन गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आप जिस तरह से मुझे थाम रहे हो। उसके बाद हम बड़े मंदिर गए अगले दिन। मेरे पति जल्दी से तैयार नहीं होते जाने के लिए। ऐसा नहीं कि वो नहीं मानते, बट वो इतना जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, इतना ट्रैफिक जैम रहता है, तो वो उन चीज़ों से बहुत परेशान होते हैं कि ठीक है, मंदिर अपने मन के भीतर है, मंदिर केवल वहाँ नहीं होता है। इतना सारा पेट्रोल वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना, ये वो उसको उस तरह से सोचते हैं। मैं नहीं कहती वो गलत कहते हैं, ठीक है, पर उस दिन उन्होंने खुद कहा कि चलो ठीक है, बड़े मंदिर चलते हैं, बहुत नेगेटिविटी हो रही है घर में और हमें थोड़ा सा शुद्धिकरण की ज़रूरत है। उनके जाते ही उन्होंने सब पे जल छिड़काव किया। गुरु जी का हमने जल प्रसाद बना रखा है, उसका छिड़काव करा, हनुमान चालीसा चलाई। अगले दिन बड़े मंदिर गए। मेरा मन बिल्कुल भी सही नहीं था। मैं उसको अपनी फतेह नहीं मानती। गुरु जी, संगत जी, जब अपने लोगों के सामने आप जीत भी जाते हो ना, उसको भी जीत थोड़ी ना कहते, वो भी हार ही है। तो मन दुखी था, अपनों को रोते देखना बड़ा कष्टदायक होता है। तो मेरा कई सारे दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही चलती रही। गुरु जी के आश्रम जब गई, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा गुरु जी के आश्रम में जाके, लेकिन अब मैं मांग रही थी। मैंने कहा गुरु जी, अगर आप उनको मेरी लाइफ से हटाना चाहते तो कोई बात नहीं, हटा दो, लेकिन उनके मन को राहत दे दो। उनको मैं रोते नहीं देख सकती। मैंने उनसे प्यार किया है, अब प्यार एक बार में ख़त्म थोड़ी ना हो जाता है। प्यार कोई चीज़ नहीं है, कोई पेपर नहीं है कि डिवोर्स हो गया रिश्ते का। प्रेम तो रहता है ना, जो बीज है वो कहाँ चला जाएगा। तो मैं ये कह रही थी गुरुजी, उन सब के मन को ठंडक पहुंचाओ, उनके मन को राहत दो। वो मुझे स्वीकारना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, चाहे वो मेरी लाइफ से चले जाए, कोई बात नहीं, पर सबके मन को ठंडक दो गुरुजी। गुरुजी, आप मुझे बहुत संभाल रहे हो और मुझे पता है आप उनको भी संभाल रहे हो। मैंने कैमरा से, क्योंकि हमारे घर में मायके घर में कैमरा लगा हुआ है, मैंने कैमरा से देखा और वो लोग ठीक थे, उनको कोई कष्ट नहीं था। पता नहीं मुझे इस चीज़ की खुशी हुई या दुख हुआ। खुशी ये हुई कि ठीक है, वो उबर रहे हैं, उनको परेशानी नहीं हो रही है। दुख ये हुआ कि उनको मेरे जाने का दुख ही नहीं है। क्या मैं उनके लिए कुछ भी नहीं थी? मतलब मैं इतना दिल से सब कुछ करती थी, लेकिन उन्होंने मेरे दिल को नहीं देखा, मेरी सच्चाई को नहीं देखा। वो झूठी बातों पर विश्वास करते चले गए सबकी। गुरुजी, आप एक एक बात समझते हो और आप ये बातें मुझे बार बार समझा रहे थे, लेकिन मैं मूर्ख हूँ, मैं नहीं मान रही थी। बाद में भी गुरुजी के मैसेजेस आए कि बेटा, जो लोग बुरे थे ना, जो तेरे लिए नहीं थे, मैंने उनको निकाल दिया। हालांकि पढ़ के खुशी तो नहीं हुई, ठीक है, गुरुजी जो सोचेंगे सही सोचेंगे। एक जगह मैंने पढ़ा था कि ईश्वर, जिनको अपने करीबी लोग दुख देते हैं ना, ईश्वर उनसे बहुत प्रेम करता है, क्योंकि हम हर्ट वहीं पर होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं ना, वही हमें हर्ट करते हैं। बाहर वाले लोग हर्ट नहीं कर सकते, और जब सच में हर्ट होते हैं ना, तो हम उसके बहुत ज़्यादा निकट होते हैं। तो शायद गुरुजी ने मेरे लिए यही सोचा है कि मेरा ईश्वर के मैं निकट जाऊं, जो है अच्छा ही है। गुरुजी जो भी सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। आप इतना संभाल रहे हो गुरुजी, जय गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। मुझे इतनी मुश्किलों से आपने उबार दिया, मैं इतना बड़ा कष्ट झेल पाई। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं ये दुख झेल पाऊंगी, बट मैं ये बातें अभी भी बोल रही हूँ। हालांकि मेरे पास अभी भी ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा, निरंतर अभी भी तेरे पे ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो तुझे कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं, मैं तुझे संभाल रहा हूँ। मुझे पता है गुरुजी संभाल रहे हैं। और गुरुजी ने बोला है कि बेटा, 7 दिन तक 7 मिनट के लिए नहाने के जल में मेरा लॉकेट रखो, पीने के जल में लॉकेट रखो, और जो वो जल जो आप घर में छिड़काव करते उसमें। बाथरूम के लिए बोला है कि बाथरूम में नमक, लौंग और कपूर रखो, घर से नेगेटिविटी निकालो। खिड़कियों पे भी ओम नमः शिवाय लिखो। बीच में इन पीरियड्स में कई बार मेरे घर के सामने मुझे तितली दिखाई थी, घर के आगे बैठी थी, जब मैंने द्वार पे ओम नमः शिवाय लिखा था। तो मुझे समझ में आ रहा था गुरुजी हमें कैसे 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 बचा रहे हैं। एक बार तो वो एक तितली मरी हुई दिखाई थी, और मेरे पे ये आ रहा था कि बेटा, तेरे पे मारण क्रिया करी जा रही है, वो तेरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो मेरे से इसलिए नहीं जुड़ना चाहते कि वो मेरे से प्यार करते हैं, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जुड़ना चाहते हैं और मुझे यूज़ करना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे कष्ट दे रही थी। अब मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ रिश्ते प्यार के चाहती हूँ। बेशक मुझे दुनिया में कोई कुछ समझता रहे, बट जो रिश्ते हो ना वो प्योर हो, शुद्ध हो, प्यार के रिश्ते हो, सम्मान के रिश्ते हो, विश्वास के रिश्ते हो। जहाँ विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, सम्मान नहीं है, करुणा नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को आप बोझ क्यों ढोना। ठीक है, मैं अब यहीं अंत करती हूँ। जय गुरु जी। मुझे पता है अभी भी ये तकलीफ़ें ख़त्म नहीं हुई हैं और आप संभालते चले जाओगे गुरु जी। आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है गुरु जी, मुझ जैसी मूर्ख को संभालना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ये प्रार्थना है कि किसी का अपने रिश्तों पर से विश्वास न हटे। कोई किसी से जेलस क्यों होता है गुरु जी? क्यों हम अपने उसमें प्रसन्न क्यों नहीं रह सकते हैं? अगर कोई सुखी है तो उससे हमारा दुख थोड़ी, हम किस लिए दुखी हो जाते हैं? हमारा सुख थोड़ी ना कम हो जाता है किसी को सुखी देख करके। लोग क्यों जेलस करते हैं? हम ये सोचते हैं कि वो अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उसके पति बात मानते हैं, उसके बच्चे बात मानते हैं, लेकिन वो गुण हम अपने अंदर पैदा नहीं करते, दूसरे से जलने लग जाते हैं। सिर्फ लोगों की अच्छी सुख देख करके वो हम जेलस होते हैं, उनकी परेशानियां नहीं देखते कि उसके साथ वो परेशानी वो हमारे साथ नहीं है। हम अपने में सुखी क्यों नहीं रह सकते हैं? गुरु जी प्लीज सभी जीवों को ऐसा बना दो कि सब अपने में जितना उसकी किस्मत है उसमें वो प्रसन्न रहे। दूसरों की किस्मत को देखने से क्या हो जाएगा? अपना भी दुखी होता है, दूसरों को भी दुखी करते हैं। गुरु जी प्लीज ये दुख जेलस खत्म कर दो ना प्लीज दुनिया से। सभी अपने अपने में प्रसन्न रहना शुरू हो जाएं। कोई किसी के बारे में बुरा ना सोचे, कोई किसी को बुरी दृष्टि न लगाए। हाँ ठीक है, सभी अपने कर्म भोगे, लेकिन दूसरों पे बुरी दृष्टि नहीं डालें। जेलस नहीं हो गुरु जी, प्लीज मेरी सच में प्रार्थना है। सब अपने अपने मर्यादा में रह के अपने अपने घरों में खुश रहें। इसी प्रार्थना के साथ विराम देती हूँ अपनी वाणी को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी संगत जी को जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पिछले कुछ सत्संग बहुत लंबे हो गए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बहुत लंबे समय बाद सत्संग शेयर कर रहे हैं, तो काफ़ी सत्संग एक साथ शेयर करें, ज़्यादा लंबे ना हो जाए, तो थोड़ा सा स्प्लिट करके करा। तो मेरे पास काफ़ी समय से ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे। नॉट ओनली मैसेजेस, मैं उनको फेस कर रही थी सच में। तो गुरुजी ने उससे बचने के बहुत सारे उपाय बताए, जो मैंने कुछ करे, कुछ नहीं कर पाई। मैं बता रही हूँ, शायद किसी के काम आ जाए, शायद गुरुजी किसी और के लिए ये बताना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं और बजरंगबली तेरी रक्षा करेंगे। मंगलवार को बजरंगबली के मंदिर जाने के लिए कहा और कहा कि उनको चूरमे का या लड्डू प्रसाद का भोग लगाएं। तो क्योंकि मैं हर चीज़ अपने हस्बैंड के कहने से ही करती हूँ, उनके अगेंस्ट कहीं नहीं जाती हूँ, तो उस समय उन्होंने जाने को मना किया, तो मैंने ऐसा किया। उन्होंने कहा हम शनिवार को जाएंगे, मंगलवार को वर्किंग डे होता है, समय नहीं मिलता। तो मंगलवार के दिन मैं घर में ही चूरमे का भोग लगाने लग रही थी बजरंगबली को और गुरुजी को, चूरमे के लड्डू बना करके। ऐसा मैंने 2-3 मंगलवार किया। और शनिवार को एक दिन हम बजरंगबली, उन्होंने कहा सिद्ध मंदिर ही जाना है, किसी भी मंदिर नहीं, प्राचीन सिद्ध मंदिर जो है वहीं जाके तेरा जो ब्लैक मैजिक कटेगा। तो हम सीपी वाले मंदिर गए बजरंगबली के, जहाँ शनिवार को बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ का वातावरण हमें बहुत ही अच्छा। वहाँ गुरुजी ने कहा था कि हनुमान जी को चोला चढ़ाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, तो हमने वहाँ लड्डू प्रसाद का भोग लगाया और बजरंगबली को लाल चोला चढ़ाया, हनुमान चालीसा पढ़ी। और गुरुजी ने कहा है कि अब हर मंगलवार तुझे ऐसा ही करना होगा, लड्डू का या चूरमे का भोग लगाना होगा। और हर दिन, नॉट ओनली मंगलवार, हर दिन में 4 हनुमान चालीसा पढ़नी, 2 सुबह 2 शाम। पढ़ नहीं सको तो घर में चला करके रखो दिन में 4 बार। और जब हनुमान मंदिर जाओगे तो वहाँ मंदिर में बैठ के आपको 4 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। यह उपाय गुरुजी ने बताया, तो मैं प्रयास करूँगी कि इनको पूरी तरह से आगे भी करूँ।
और एक और बताया कि काली माता के मंदिर जाना है शनिवार को, लाल चुन्नी चढ़ानी है। तो ऐसा मैंने किया जा कर के, ये मैं पूरा कर पाई। एक और बोला शीतला माता के मंदिर जा, पीली चुन्नी चढ़ा, ठंडी और मीठी लस्सी का भोग लगा। ये मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे पास एक कोरी पीली चुन्नी थी, वो सोमवार के दिन मैं मंदिर जा कर के चढ़ा कर के आ गई हूँ। लेकिन शीतला माता के मंदिर अभी तक नहीं गई हूँ, मनाने का प्रयास कर रही हूँ हस्बैंड को, एक बार जाऊँगी और यह काम करूँगी। और घर में ही मैंने ठंडी मीठी लस्सी बना करके गुरुजी को भोग लगाया। और गुरुजी ने कहा कि सत्संग करा बेटा घर में। और उनको मेरी दुविधा समझ में आ गई कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मेरे घर में बहुत साफ़ सफाई नहीं है, छोटा सा घर है और मैं ऐसी ही हूँ, बहुत सारे विकार है मेरे अंदर, आलसी हूँ थोड़ी सी, कम श्रम करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा छोटा सत्संग कर, किसी को मत बुला, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मत बुला, और लंगर प्रसादी बेशक मत बना, छोटा सा चाय प्रसाद का भोग लगा करके, चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद, बिल्कुल छोटा सा 1-2 घंटे का सत्संग कर, चाहे तू अकेली बैठ करके कर, मैं अवश्य आऊँगा। गुरुजी ने मुझे ये बोला। मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बेटी आ जाए तो हम चारों बैठ करके सत्संग करेंगे। गुरुजी आपने जो आइडिया सुझाया है, मैं जल्दी ही इस सत्संग को करूँगी। और गुरुजी ने ये भी बताया कि सत्संग ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा आयोजन करो, छोटा सा आयोजन कर लो, चाहे शिव महापुराण पढ़ो, चाहे जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, या भजन चला लो, या गुरबानी चला लो, जो मर्जी, बैठ कर के अच्छी बात चुपचाप शांति से सुननी है। तो मैं कोशिश करूंगी मैं ऐसा ही करूं गुरुजी, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा। और गुरुजी ने कहा कि द्वार पर दीपक जला, ये मैंने करना शुरू कर दिया। अमावस्या के दिन भी गुरुजी ने बोला था चौमुखी दीपक जलाना 2 दिन, तो मैंने ऐसा किया है, पितर इससे खुश होंगे। और हर दिन शाम को द्वार पर दीपक जलाना है। तो ये सब कुछ बातें गुरुजी ने बताई, कुछ मैंने करी, कुछ नहीं करी, वो मैं चीज़ें करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप पल पल हमें इन मुसीबतों सबसे बचाते आए हो और आगे भी बचाते आओगे। एक और सत्संग है, संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मई महीना तेरे लिए बेटा बहुत सरप्राइज़ लेकर के आएगा। और सच में हमारा घर लोन पर है और मेरी एक पीपीएफ था जो मैच्योर होना था, तो मैं मई के महीने में गई वहाँ पर, अभी कुछ दिन पहले ही गई हूँ, और मेरा वो आराम से काम हो गया, बिल्कुल उसी दिन ही पैसे आ गए बिना किसी दिक्कत के। और मैं बड़ी दिक्कत में गई थी कि दोपहर तक वापस आ पाऊँगी नहीं आ पाऊँगी, बेटे के पास चाबी नहीं है, कैसे होगा। हम लेट निकले और पहले तो बैंक वालों ने बोला शाम तक होगा, लेकिन जैसे हमने उनको अपनी बात बताई तो उन्होंने तत्क्षण ही कर दिया। बीच में मैं किसी काम से बैंक के ही पीछे गई, वहीं पर मुझे वो एम्प्लॉई मिल गई, तो हमारी कुछ पर्सनल बात थी, तो मैंने बताया मेरा अभी अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ था, तुरंत मिल जाएगा। तो उनको बिल्कुल भी ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई, मेरी फ़ाइल तुरंत से मिल गई और काम हमारा विदिन 1 आवर, 1 घंटे के भीतर सारा काम हो गया। और शाम होने से पहले पहले ही दोपहर को ही हमारे पैसे आ गए, और जिसका जो लोन था मैंने वो चुकता कर दिया। अभी थोड़ा सा बैंक वालों को और देना बाकी है और फिर हमारे घर के कागज़ हमें मिल जाएंगे। तो गुरुजी, ये जो हो रहा है आपकी कृपा से ही हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।